रात के 12 बजे लड़ाई लड़ी वो। साथियों, देश में दिवाली मनाई जा रही थी, खुशियों के दिए जलाए जा रहे थे, लेकिन इस माँ को नहीं पता था कि असल में इसका दिया बुझ चुका है। हाँ, इसे नहीं पता था कि इसकी ज़िंदगी अब किस तरह से संघर्षों में बीतने वाली है। इसने शुरू से ही संघर्षों से जिया है जीवन को। साथियों, जैसा कि हमने आपको आज सुबह ही वीडियो बनाकर बताया था कि नागौर के नरदना गांव में शहीद महेंद्र पाल की जो बूढ़ी माँ है, उनके सहयोग के लिए जब सरकार आगे नहीं आई है, जनप्रतिनिधि आगे नहीं आए हैं, समाज सेवी भी इनको अभी तक अनदेखा किए हुए हैं, तो हमने यह समस्या आप सभी के सामने रखी और आप सभी लोगों की कमेंट पढ़ने के बाद में आप सभी ने यही कहा कि सर आप जाइए बूढ़ी माता जी के पास में, शहीद की माँ के घर जाइए, आप हमें भी उनसे मिलवाइए और आप हमें उनका अकाउंट नंबर बताइए ताकि हमसे जो भी बन सकेगा हम हमारी माँ की मदद करेंगे। तो साथियों, बिल्कुल आपके कहने पर हम आज ही यहाँ पर शहीद की माँ के पास पहुँचे हैं। हम माता जी से अभी आपको मिलवाएंगे, बातचीत करेंगे और इनका अकाउंट नंबर भी आपको देंगे ताकि आप सभी लोग मिलकर इन माँ का सहयोग कर सकें। माँ जी कैसे हो? ठीक क्यों बैठी हूँ भाई? स्वास्थ्य तो सही है आपका? साथ सही नहीं गिरे कौन है नहीं वे गिरे कौन है बेटा एक लागा रोबो बेटा और कौन है क्या मांगो बताओ कोई हुन भाई करे तो क्या कौन करे हुन भाई बताओ। अभी माँ जी आप 2 दिन पहले नागौर गई थी कलेक्टर से मिलने के लिए, हाँ, तो क्या क्या मामला था कि वहाँ पर क्या कहा कलेक्टर साहब ने? फिर कलेक्टर साहब की सैनिक बोर्ड वाला पूछ बेकाई कई के है तंको ऑफर जरा तो जी अब बात की बने साहब तो माजी था नहीं, आपने उनको क्या क्या बताया था अपनी समस्या? आपने क्यों पूरी तो तीन का बिन गावे मास्टर की मिल गई नौकरी भी फौजी कोटा हूँ, मतलब शहीद की पत्नी को? शहीद की पत्नी को नौकरी मिल गई, फौजी कोटा हूँ, मास्टर नहीं बन गई। ये पूरी है तो पेंशन अगली भी नहीं मिले, हमारे 0% कराया भी हूँ तो अनपढ़ी अंगूठा दे दिया। आ कोई मारो ईश्वर कि उन्हें खत्ती जमी जागा इसे अगली में तो अंगूठा दे दी पहली फिर हूँ तो शाहपुर बैठ गए फिर वाह आज जोड़े बेटी खाऊंगा देन की जाओ पेट भरो अब होगी बूढ़ी मैं 62 वर्ष की होगी 62 वर्ष की अब मारू देन की सही से कौन नहीं रो बेटी और कहीं को बैठी हूँ यार कोई सहायता कर दे, कोई राज मार बेटा की दी रहा हो कौन कलेम दी रहा हो हड़क मत मरे सकानी मार बेटा की थे आतो से टेंशन मार बेटा की है ने बेटो तो काल सो का ऑर्डर दियो मैं तो बेटो ए महीना का पालियो मोटो करियो 1 महीना का बाप मरियो है जब भी कोई मैंने कमाई नहीं दे तो तुम कौन ने खाऊं बताओ। देखो साथियों, आप भी देख पा रहे हैं कि माता जी कह रहे हैं कि सड़क हादसे में अगर किसी की मौत हो जाती है तो सरकार उसे भी क्लेम देते हैं, उन्हें भी उनके परिवार को भी सहायता राशि देते हैं। यहाँ तो इन्होंने अपने कलेजा का टुकड़ा देश के लिए कुर्बान होने के लिए भेज दिया सीमा पर और वो आप सभी के लिए अपनी जान तक दे गया और उसके बाद भी इन बूढ़ी माँ को आज तक कोई सहायता राशि सरकार से नहीं मिली है। वो अलग बात है कि शहीद की पत्नी के लिए सरकार ने कुछ भी किया हो, लेकिन बात हम माँ की कर रहे हैं जिसने उसे 9 महीने अपनी कोख में पाला, किस तरह से उसको पाल पोस कर बड़ा किया और यह सपने संजोए थे। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि उस समय महेंद्र सिर्फ 1 महीने का था जब उनके पिताजी का देहांत हो गया था। उस समय इन्होंने किस तरह अपने आप को संभाला था। मारा टाबर केला मोटा हूँ ये भगवान मैं कर दे हे भगवान प्रसाद नहीं करी तो मर जाऊँ कहीं खाऊँ कहीं टाबरा ले मैं कहीं बाई लिया बाई कटू जाए उती उती रोनती है भगवान मैं कर दे ये ना करके टाबर पड़िया मारा मोटा हुई मैंने कमाए गा ली अब भाई ओ कह दो नहीं भाई फौज में जब देश की रक्षा करूँ ईमानदारी करूँ देश की रक्षा कोड लाग तो इन्हें तो वो करें कहते हैं जो गोलियां कली साल टीवी में डोडो एक नहीं देश की रक्षा ईमानदारी करूँ नरक में जाऊँ ईमानदारी करूँ देश में घात कौन करूँगी वो तो ईमानदारी देश की रक्षा करी लारे बाप मारो कमरो लो। देखिए महेंद्र की बहादुरी की बातें माता आज भी बता रही हैं। कहते हैं कि हर माँ को अपना लाल प्यारा होता है और जब वहाँ बॉर्डर पर जहाँ भी वो उनकी तैनाती थी वहाँ पर जब लड़ाई चल रही थी, गोलियाँ चल रही थी तो इनसे बात हुई थी फ़ोन पर,
तो उस समय इन्होंने कहा था कि बेटा गोलियां चल रही हैं, वहाँ पर खतरा है, थोड़ा सा बच के रहना, साइड रहना, क्योंकि हर माँ को लाल प्यारा होता है और वो इसी तरह से कहती है। तो शहीद उसमें उस समय कहा था कि माँ कैसी बातें कर रही है, मैं यहाँ पर बॉर्डर पर लड़ने के लिए आया हूँ, ये मेरी किस्मत है, मेरा नसीब है कि आज मुझे यहाँ दुश्मन से सामना करने का मौका मिला है। यही तो एक फ़ौजी के लिए सबसे अहम दिन होता है, जब उसका दुश्मन से मुकाबला होता है, और उसने वहाँ दुश्मन से मुकाबला करते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी। लेकिन आज शर्म की बात यह है कि आज माँ कह रही है कि बेटा तो देश के लिए शहीद हो गया, लेकिन मुझे तो आज तड़पता हुआ छोड़ गया, मुझे तो यहाँ दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गया। ये दर दर की ठोकरें खाना, ये हम सभी के लिए शर्म की बात है। आप सरकारों को भूल जाइए, जनप्रतिनिधियों को भूल जाइए, क्या अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो क्या हम सब मिलकर कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए आज मैं यहाँ माँ जी के पास में आया हूँ इनसे बातचीत करने के लिए। आपको और भी बातें इनसे बताते हैं और किस तरह से पूरी बातें हुई थी, जब शहीद हुआ था उस समय इनकी क्या क्या बातें हुई थी बेटे से, वो भी हम जानते हैं। तो माँ जी, जब शहीद होने से पहले आपकी महेंद्र पाल से बात हुई थी तो उस समय दिवाली थी, उन्होंने क्या कहा था आपसे, क्या बातें हुई थी? वो 4 बजे फोन आयो हाँ। कि भाई गाय करे जर मु बेटा के सीधो बना लियो के थार की पुगो तुम बटू कटू पुगाई फोन कर मार साथी को पुगाए दे थारे जर मु भाई रे बना लियो रसोई बना ली ता लुग गई ठीक बना लियो कमी की कोनी बेटी आस हुआ पर थोड़ो और कहियो दिन आते कि भाई गाय कर जिम लिया मु जिम या कोनी लिचमी पूज जिम माके जर के लिचमी पूज जिम मु आगे रोशनी पाछो करी भाई रोशनी केलांगी हुई मु छोकी हुई कि मार हाथी आए ना कुण आया छुट्टी जन में छुट्टी दिनू रामश्रम करना आए जन ठा पड़ी बात कहीं ठा कि मन पाछो कई दिनू को मगो के दे कुण आया अब भाई दिनू दिन गयो जर मने तो आवड्यू तो कोनी जीव हो कोनी में काई बात है मने आवड़े कोनी मगो वाह भाई हूँ फोन लगाई शिवचो बतायो जन बेंद्री नो के बेंद्री शिवचो बत बाकी उचरा की ओडा बत रात पे दिन जी मन कह दियो कि भाई ये ऊपर जेऊ पे तो 2 दिन फोन कौन करूँ लाओ वो ऊपर जाते फोन करतो कोनी चोटी पर फोन करतो कोनी जर के तान क्यों भाई रात फोन कौन करे जर मैं क्यों काई टका कर दे तो ये जर मैं भाई आवड्यो कोनी मन दोपहर पहुंची आया दो सर मु कौन और एक मन अशिंदा लई जन क्यों कि मैं तो महेंद्र पाल का दोस्त हाँ कन्नो आया बेटा कि मैं तेल नहीं आएगा कि मैं छुट्टी आई तो महेंद्र पाल गाँव जाइए जर मु भाई रे रोटी खाओ थोड़ी खीर पियो कि नहीं पी रहा अरे खा रे मार महेंद्र पाल के कि मार दोस्त आया भाई मनवार कोन करी जर बेला के बांधे ठाई मैं जो नेवरा करूँ माका मार मोलिया आवड़ो है तू खाबो जानता ही फोन करी मारी भाई थान कहीं मनवार करी घरे गयो जो बबन कहीं के भाई मार हाथ डाई मान मनवार कोन करी जो भाई तू खा पी के नहीं बोलाई की कोन के 17 तारीख वो आए पाछो जर माँ आव जर मन गाइन में क्यों आमन वो कियो रात में 17 तारीख छुट्टी आव कि माँ 17 तारीख पाछा हम आके बाबा वो एला के मैं मोटूर बेटा अगर को के मन घर बताऊँ जब मैं की घर बताऊँ ने गिर बाबो आपको घर बताए जन वो लादो कौन जब मैं गिरे हूँ बताऊँ क्यों नहीं माँ तो बनने से पाछा कौन ना मांगे बाबा मैं पाछा कौन है दिन नहीं जब बेटा ने कहेगा कि बॉडी आज 4 दिन हूँ माजी ने कीजू मत मने तो ठाको नहीं यार मने आवड़े नहीं लोग मारू बोले नहीं रेला करे बाउड़ जे बोले कोनी को बाउर को फोन लगा फिर को फोन लागे कोनी बाकी थांको मां तो खराब हुई गए बे तो बेटा आंता ही मन फोन करी सबू पहली के यार बाबा ही मैं तो उड़ी गुण मने आवड़े नहीं हूँ दोई जी कीड़े खावे तो वो बैठो आयो दिन ना जाऊँ तो दियाली रांधुआ गाबा खोल दिया और वो मोड़ो रोटी खाई ले रे बा मोटो पीन नहीं क्यों के दूजा अंगर कोड़ा लियो खाई ली माँ तो दूधे रोयो कियो कोनी वाह भाई मने तो ठा ही नहीं बस 4 बजे दिनों के सावन हुयो तो उठी सावन के मार मोटर बैठो बोबा तो घरे आयो अरे हुयो काई मुंबई गली में हुयो काई की दिस से कुछ जते लोग बेड़ा होगा कि अरे फौजी कोनी दुश्मन मर गया वा छाती पता कुटिया रोया जर मुक बिनु केंती रे डोडो रे जन बो के तो 300 गोलियां गाल बंदूक लेर छिटियो दुश्मन मार ले सुरा कोई साव कडावे गई मर्द के कोई दर्द कोनी के ईमानदारी देश की रक्षा करूँ देश को घात कौन करूँ एला कर तो सुरा साव कौन करता ईमानदारी देश की रक्षा करूँ ईमानदारी देश को घात कौन करूँ बात के तो सरकारी कर दरवा मांगे एला का हाथ झड़का लिया या हुई भाई वो काई कर पाची बार तो कोई परवाही कौन करी हुनवाई कौन करी रोती ना आज तो 9 साल हुआ मन रोती कोई मारी परवाह कौन करी कोई अब भी हुनवाई कर ले तो ठाकुर में कर ले बूढ़ा काटी तो दिवाली के कितने दिन बाद की बात है? 2 दिन बाद ही दिवाली के पहले दिन ही बचे दिवाली के दिन हुई सकती वो सही तो सकती तो दिवाली ही दिवाली अब आगे पाछी हुई दिवाली जब तो सकती दिवाली ही
दिवाली के दिन ही शाम का रात की 12 बजे लगी भी, रात की 12 बजे लड़ाई लड़ी वो। साथियों, देश में दिवाली मनाई जा रही थी, खुशियों के दिए जलाए जा रहे थे, लेकिन इस माँ को नहीं पता था कि असल में इसका दिया बुझ चुका है। हाँ, इसे नहीं पता था कि इसकी ज़िंदगी अब किस तरह से संघर्षों में बीतने वाली है। इसने शुरू से ही संघर्षों से जिया है जीवन को। आपको बताया था कि जब बचपन में 1 महीने का था महेंद्र, तब पिताजी एक्सपायर हो गए थे, लेकिन ये माँ उस बच्चे के लिए अपने दुख को भुला गई और उस बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया। और जब पढ़ा लिखा के बेटा फौज में चला गया, तब एक उम्मीद जगी थी कि अब वो दुख शायद जीवन में नहीं आएंगे और मेरा बुढ़ापा अब आराम से कट जाएगा, क्योंकि बेटा फौज में जो लग गया था। लेकिन कहते हैं ना कि कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। बेटा शहीद हो जाता है दिवाली के दिन, और आज माँ पिछले 9 साल से रो रही है, 9 साल से भटक रही है सिर्फ न्याय के लिए। सरकार ने जो सहायता राशि दी थी वो उनकी शहीद की पत्नी को दी थी। इनके लिए आज तक सरकार ने कुछ नहीं किया है। और इन माता जी का दुख देखने के बाद ही हमने आपको बताया था। और जब आप सभी ने कहा कि सर आप एक बार जाइए वहाँ पर माता जी के पास में, आप माँ जी से बात कीजिए, मिलिए, उनके हमें अकाउंट नंबर दीजिए ताकि हम मदद कर सकें, उनसे कहिएगा उनका एक ही तो लाल शहीद हुआ है, वो माँ हमारी भी माँ है, वो शहीद हमारा भाई था। हम उस माँ के लिए खड़े हैं, उस माँ को भटकने नहीं देंगे। हमारे होते हुए उस माँ को ये दिन नहीं देखने पड़ेंगे। तो साथियों, मैं आप सभी के कहने पर यहाँ आया हूँ और आज माता जी को आप देख सकते हैं कि जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने इनको बहुत मना किया हुआ कि माता जी रोना नहीं है बिल्कुल भी, आपके लाल देश भर में हैं, पूरे भारत में बेटा है जो आपका बेटा है। और उन्होंने कह दिया है कि माँ जी को ऐसा कोई सावना जीवने अब नहीं करने देंगे, अब उनको नहीं भटकने देंगे। लेकिन फिर भी माँ की आंखों से आंसू नहीं थम रहे हैं। ये कैमरे के सामने है। अब से पहले जब मैं यहाँ घर आके बैठा था उस समय ये माता जी खूब रोए हैं। इनको समझाया है कि माता जी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका एक ही लाल शहीद हुआ है, आपके बहुत सारे बेटे अभी जिंदे हैं जो आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो साथियों, मैं अभी माँ जी से कहूँगा, और क्योंकि मैं ज़्यादा बात करूँगा तो मुझे पता है कि माँ और ज़्यादा रोएंगी और मैं इनके जी को और दुख नहीं पहुंचाना चाहता। मैं इनको वो घटनाएं और ज़्यादा याद नहीं दिलाना चाहता, क्योंकि ये अकेले रहते हैं। फिर यही बातें इनके दिमाग में 2-4 दिन तक और घूमेंगी, ये परेशान रहेंगी, क्योंकि यहाँ ये बिल्कुल अकेली रहती हैं और कोई भी नहीं है। इन्हें अकेले को ही खुद को खाना बनाना होता है, खुद को सारी चीज़ें करनी होती हैं। और तो और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मुझे सुनकर बड़ा अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि माँ जी ने बताया कि गांव के बाहर ही इनके बेटे का एक चबूतरा बना हुआ है जहां पर शहीद स्मारक मूर्ति लगी हुई है। वहां पर हालात ये है कि इस माँ के पास आज पैसे नहीं हैं, तो ये माँ किसी के खेतों में जाकर काम करती है। वहाँ खेतों में काम करने के बदले जो इस माँ की मजदूरी बनती है, उस मजदूरी से उस स्मारक के पास में जो पौधे लगे हुए हैं वहाँ पर टैंकर से पानी डलवा रही है। कितनी शर्मिंदगी की बात है, कितने शर्म की बात है कि ये माँ उस शहीद की स्मारक के पास में जो पौधे लगे हुए हैं उनको पौधों को जिंदा रखने के लिए किसी के खेत में जाके मजदूरी करती है, काम करती है। फिर वहाँ से जो मजदूरी मिलती है या जिस टैंकर वाले का ये काम है उस टैंकर वाले के खेत में जाके काम करती है, बदले में वो टैंकर से पानी डालता है उन पौधों के लिए, सिर्फ इसलिए कि जो शहीद की स्मारक है उसके चारों तरफ हरियाली रहे, वहाँ पर छाया रहे। इसलिए इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये माता जी आज नरेगा में काम करके अपना खर्च चलाती हैं, नरेगा में काम करती हैं। ये जाती हैं नरेगा में काम करने के लिए, कुंडे लेके मट्टी डालना, कहीं पर गड्ढे खोदना, वो काम करके जो इन्हें कुछ पैसा मिल जाता है उससे ये अपना खर्च चला रही हैं किसी तरह से। फिर यहाँ से कई बार सैनिक कल्याण ऑफिस जाती हैं, कभी कलेक्टर जाती हैं, कभी किसी मंत्री नेता के पास जाती हैं, सिर्फ ये कहने के लिए कि सरकार 9 साल बाद तो मेरी सुने, मेरी कुछ तो मदद की जाए। इनके पास किराए तक के पैसे लेने होते हैं जाने के लिए। अभी बता रहे थे कि इनके किसी परिचित ने इनको 500 रुपये दिए थे और अब वो भी ख़त्म हो गए। अभी मेरे से कह रहे थे कि बुढ़ापे में अगर मेरे पे किसी का कर्जा हो गया तो मैं कैसे चुकाऊंगी, क्योंकि कर्जा तो मेरे ऊपर होना ही है, मेरे पास पैसा तो है नहीं। मैं तो लोगों से मांगती हूँ, किसी से 500, किसी से 1000, कोई मिलने वाला रिश्तेदार परिचित दे देता है, सबके मेरे पास में पैसे, मेरे ऊपर कर्ज हो रहा है। तो इनको यह भी चिंता सता रही है, यह डर सता रहा है कि मैं उस पैसे को कैसे चुकाऊंगी।
साथियों कहानी बेहद अंदर तक झकझोर देने वाली है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो भी साथी इनकी मदद कर सकते हैं माँ जी की, ज़रूर मदद करें। मैं अभी माँ जी से आपको बैंक अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, क्योंकि इनके पास में गूगल पे, फ़ोन पे ऐसी कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि वो छोटा वाला फ़ोन है इनके पास में और इनका एक बैंक अकाउंट है। तो आपको थोड़ा समय ज़रूर लगेगा उस बैंक के नंबर को फीड करने में या IFS कोड नंबर लिखने में, लेकिन आप 2 मिनट तो इस माँ के लिए निकाल ही सकते हैं, जिसने अपने लाल को हम सब की रखवाली के लिए सीमा पर शहीद होने के लिए भेज दिया और वो लाल हम सब के लिए शहीद हो गया। साथियों मैं आपको माँ जी का अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा बातें मैं माँ जी से नहीं करूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी।